कल्प कल्पांत जीवी परम शैव महर्षि लोमेश की शिव आराधना। प्राचीन काल में एक बड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख और प्यास के मारे वो इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं भी उसे पेट भर अन्न नहीं मिलता था। एक समय वो घूमता हुआ एक तीर्थ के निकट पहुंचा। उसी के समीप एक शिव मंदिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे थे, इसलिए वो झटपट उस जलाशय में प्रविष्ट हो गया और जल पीकर स्नान करने लगा। वहाँ स्नान से पवित्र हो उसी में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमल पत्र में शीतल सुगंधित जल भर करके उसने मंदिर में प्रवेश किया और महादेव जी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प चढ़ाए। संसार में अनेक योनियों में करोड़ों बार जन्म ले लेकर पाप रहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है। यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है तो उसको सब साधन मिल जाते हैं और पूर्व भाव से जगत के कारणभूत शंकर में उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है। प्रारब्धवश उस दरिद्र की भी शिव भक्ति जागृत हो उठी थी और पूजा सांभर की सामग्री भी उसे अनायास प्राप्त हो गई थी। उसी अदृष्ट प्रेरणावश फिर उसने भगवान श्रीकंठ को साष्टांग प्रणाम किया और उस शुद्ध हृदय से उनकी स्तुति करके उस दुख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। उसी एक बार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्र शरीर का परित्याग करने के अनंतर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म प्राप्त किया। पूर्व जन्म के शिव अर्चन के पुण्य से उसको पिछले जन्म की सब बातों का यथावत ज्ञान था। अतएव इस संसार को सर्वथा मिथ्या समझकर उन्होंने प्रारब्ध से ही मौन व्रत धारण कर लिया। उनके पिता ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वहीं एक पुत्र पाया। अतः उनका नाम ईशान रखा गया। परंतु जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गूंगा समझा तो उन्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ। उनके गूंगेपन को दूर करने का निश्चय करके उन्होंने अच्छे अच्छे वैद्यों से अनेक औषधियाँ कराई, अनेक प्रकार के मंत्र यंत्रों का आश्रय लिया, पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। अपने माता पिता को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन बड़ी हंसी आती थी और दुख भी होता था, पर उनको वैराग्य दृढ़ था। अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए। ईशान युवावस्था में रात के समय घर से निकलकर चुपचाप कमल के फूलों से शिव जी की पूजा कराते और घर में आकर सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार करते और मनसा वाचा कर्मणा भगवान सदाशिव की आराधना किया करते। इस प्रकार आराधना करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। उनके दर्शन पाकर वे मुक्त कंठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे सदाशिव, हे करुणा वरुणालय, आप भक्तों की कामना पूर्ण करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने से आप उसे अनंत फल देते हैं। हे भगवान, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरा और मरण से रहित कर दीजिए। आपके कृपा कटाक्ष मात्र से मेरी कामना पूरी हो सकती है। यह सुनकर भगवान शंभु ने अपनी प्रेममयी वाणी से कहा, वत्स, नाम और रूप धारण करने वाले व्यक्ति को जरा और मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय मरना होगा। इसलिए जितना चाहो उतना दीर्घ जीवन मैं तुमको दे दूं, पर अनंत जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ईशान ने विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझे अजर अमर नहीं भी करें तो कृपा करके यह वर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर मेरे शरीर का एक रोम गिरा करे और जब सब रोम गिर जाएं तब मेरा शरीर छूटे।
शरीर पात के पश्चात मैं आपका गण बनूं। भगवान सदाशिव ने हर्षपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे कैलाश को चले गए। उसी दिन से ईशान का नाम लोमेश पड़ गया और वे अपना सारा समय भगवान शंकर की आराधना में बिताने लगे। भगवान शंकर की उपासना कर लोमेश महर्षि ने इतना दीर्घ जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी नहीं मिला था। उनकी आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से तथा प्रणव मंत्र के जप से बिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है। सब पापों के क्षय हो जाने से शिव जी के चरणों में मन लगता है। जिनका हृदय पापों से भरा है उन्हें शिव भजन अच्छा नहीं लगता। प्रथम तो इस भारतवर्ष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म का पाना ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाने पर कर्म का अधिकारी होना उससे भी दुर्लभ है। कर्म के अधिकारी द्विज जाति में जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान महादेव जी में अचल भक्ति होना नितांत दुर्लभ है। पूर्व जन्म के जब बड़े पुण्य होते हैं तभी इन शुभ कर्मों की ओर मन की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। परंतु शिव भक्तों के लिए न तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ है, न कोई कार्य ही असाध्य है। न दुर्लभम न दुष्प्रापम न चासाध्यम महात्म नाम शिव भक्ति कृताम पुंसाम त्रिलोक्यामिति निश्चितम।